हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन मैंने आपको बैंक निफ्टी का जो हीरो जीरो कॉल दिया था वो आज वर्क नहीं किया। 52,100 का कॉल मैंने दिया था 75 के आसपास में, 45 पे आपको निकलने के लिए बोल दिया था। अब कई लोग बोलेंगे कि मैम इतने डाउन ट्रेंड मार्केट में आपने कैसे कॉल दे दिया। तो उसके पीछे का लॉजिक अगर आप देखोगे, आज पहली बात कि आज अ, हम लोग पुट में करते हीरो जीरो या कॉल में करते, दोनों में ही कोई फायदा कुछ खास होता नहीं, क्योंकि दोनों में ही 10-20 पॉइंट का ही मूवमेंट रह गया था। अ, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में क्रिएट हो चुका था। इतना जो शार्प फॉल आया स्टार्टिंग में, उसके बाद मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड हो गया था। अब मेरा जो लॉजिक था वो ये था कि ये अगर आप रेंज बाउंड मार्केट देखोगे, इस रेंज बाउंड का ब्रेकआउट हुआ था 52,200 के ऊपर। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, मुझे लगा कि 2:30 बजे के बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो सस्टेन करना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और रिस्क रिवॉर्ड भी इतने नीचे मार्केट में कॉल में ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था। इस सिचुएशन पे मेरा पुट का साइड का ट्रेड लेने में रिस्क रिवॉर्ड उतना नहीं बैठ रहा था, जिस वजह से मैंने कॉल साइड का ट्रेड दिया था। लेकिन अब यहाँ पे आपको मजेदार चीज क्या दिखेगी कि देखो, किसी ने कॉल लिया होता तो भी उसका लॉस, क्योंकि कॉल लिया, मार्केट बढ़ा, रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो कॉल में लॉस। जिसने पुट लिया उसमें भी अगर आप यहाँ देखोगे कि वापस से मार्केट ने रिकवरी ले ली, तो मार्केट अल्टीमेटली रेंज में रह गया, जिस वजह से कॉल और पुट दोनों में ही कुछ खास प्रीमियम्स मूव नहीं हुए। हालांकि 45 पे जब मैंने आपको एग्जिट करवाया, उसके बाद कॉल जो है वो 82-89 तक आया था। तो मैंने आपको फिर भी बोला कि भैया कॉस्ट पर आ गया है, निकल जाइए। आज उम्मीद में मत रहो कि बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम आना होता तो जब मैंने ये ट्रेड दिया था वो तभी आ जाता। अगर वो नहीं आ रहा था तब मैं समझ चुकी थी कि आज इसको होल्ड करके फायदा नहीं है, इसलिए मैंने आपको एग्जिट करने के लिए बोला। बट डोंट वरी, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अगर जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं, कल हमारा प्रॉफिट हुआ था, आप लोगों ने प्रॉफिट भी किया था, कभी कभार लॉसेज होंगे। वो चीज मैं आपको हमेशा ही बोलते रहती हूँ कि कोई कोई हीरो जीरो ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपको लॉसेज होंगे। अगर मैं महीने में आपको 20 ट्रेड दूंगी, 20 में से आप मान के ही चलो 5-6 ट्रेड में आपको लॉसेज होंगे। बाकी का आपका, मेरी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम विनिंग ट्रेड्स आपको दे, ताकि आपका मंथ एंड जो है वो प्रॉफिटेबल रहे। उसी नोट पर हम अभी एनालिसिस को शुरू करेंगे। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। जो लिंक मैंने डाला है प्लीज उसी में आप क्लिक करके ज्वाइन होना। ओके, तो ये हो गया आपका तो ओवरऑल एनालिसिस, जिस वजह से मैंने क्यू कॉल साइड का ट्रेड दिया था। आपने आज कितने में एंट्री ली, कितने में एग्जिट ली, प्लीज मेरे साथ जरूर से शेयर करिएगा। अच्छा, अब बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना, तो ओवरऑल जिस तरीके का जो मेरा जो फंडा था कि भाई 52,200 तोड़ा है, तो अब सेकेंड हाफ में हम मतलब 2:30 बजे के बाद थोड़ा मोमेंटम आ सकता है, पर वो आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे कल के लिए, आप जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर अपडेट दिया था, आज के दिन एटलीस्ट आपको नॉर्मल जो आपने ट्रेड किया होगा वहां पर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी में लिखा था कि 24,335, मतलब 24,335 अगर ब्रेक होगा तो ये फर्दर डाउन जाएगा। 24,335 जैसे ही टूटा, 24,140 तक का लो लगा, तो इस बेसिस पे तो आप लोगों ने कमाया होगा ही। अपसाइड मैंने आपको लेवल बता दिए थे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में फर्दर डाउनसाइड मैंने आपको बोला था कि 52,250 अगर ब्रेक होगा तो आपको फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 52,077 तक का फॉल देखने को मिला। अब कल के लिए हमें, जैसे कि मैंने आपको लिखा कि 52,400 के ऊपर ही कोई प्रॉपर अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो चुका है। अगर ये सपोर्ट को लेके बैंक निफ्टी आगे बढ़ता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है विच इज 52,070, तो आप मान के चलो आपको यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर कल भी देखने को मिलेगा। और 52,070 अगर ब्रेक होगा तो हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट्स हमें दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर 51,000, 52,000 पे आपका पहला सपोर्ट है, एंड देन आपका 51,680 पर डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है। तो ये लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल दिख रहा है वो 52,000 का दिख रहा है। 52,077 के नीचे आप सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर 52,000 का लेवल ब्रेक हो गया, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर 300 पॉइंट का फॉल इधर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये लेवल्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 52,075 ब्रेक टारगेट
52,010. ओके, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है. इफ 52,000 ब्रेक्स, एक्सपेक्ट 200 to 300 पॉइंट्स का फॉल. ओके, ये एनालिसिस बता रहा है एज पर द सपोर्ट. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है. 52,070 का लेवल अगर ब्रेक होगा, 75 का लेवल, 52,010 के लिए आप शॉर्ट करना. 52,000 ब्रेक होगा तो आराम से आप 200-300 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो. सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमारा तब बैठेगा जब 52,385 का ब्रेकआउट आएगा. 385 अगर एक बार तोड़ के निकल जाता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा लेवल्स मिल सकता है विच इज 52,600. मतलब कितने पॉइंट्स हो गए, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 200 पॉइंट्स आपको यहाँ पर आराम से मिल सकता है अगर 385 के ऊपर निकल जाता है तो. पर कई सारे लोग हैं जिनको नहीं पचेगा ये बात कि भाई 52,200 पे क्लोजिंग हुई है, आप 388 बोल रहे हो, तो 150 और 200 पॉइंट का डिफरेंस हो जा रहा है. तो जिनको स्कैल्पिंग करना आता है वो यहाँ पर क्या करें, 52,300 के ऊपर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना 52,075 टूट रहा है तो आप 60-70 पॉइंट का ट्रेड लो, वैसे ही 52,300 अगर टूटता है तो आप 60-70 पॉइंट का अपसाइड पर ट्रेड ले सकते हो. मेजर मोमेंटम आपको 52,385 के ऊपर ही मिलेगा. तो ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ. 52,300 अबव, टारगेट 52,370. मेजर मूव above 52,388 for 200-250 पॉइंट्स. ओके, जिस तरीके से नीचे के लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वैसे ही अपसाइड के लेवल्स भी मैंने आपको बताए हैं. जो अगर आप कॉल साइड का ट्रेड लेते हो, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप लोगे, 52,385 अगर ब्रेक होगा, एट द मनी आपका निकल के आएगा. वही मतलब एट द मनी क्या निकल के आएगा आप खुद मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको आंसर करूंगी, क्योंकि कई सारे लोगों का एट द मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिला हुआ है. जैसे 52,000 ब्रेक होता है तो एट द मनी आपका पुट हो जाएगा 52,000 का पुट. ठीक है, तो इसी तरीके से आपका एट द मनी डिसाइड होता है. जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वही आपका एट द मनी हो जाता है. तो जब भी आप ट्रेड लेते हो ना लेवल्स पे, एट द मनी पे ट्रेड लो तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा. तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि 52,385 अगर ब्रेक होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा, है ना. या तो मैं ही आपको बता देती हूँ, 52,400 का कॉल ऑप्शन एट द मनी रहेगा. निफ्टी में क्वेश्चन पूछूंगी, निफ्टी का आंसर आप कमेंट में करना. ठीक है, एट द मनी लेना. 200 पॉइंट भी अगर आपको यहाँ पे मूवमेंट मिलता है, आपका जो प्रीमियम है वो 100 पॉइंट बढ़ जाएगा. ओके, निफ्टी में क्या करना है, देखिए निफ्टी में यहाँ पर जिस तरीके का मोमेंटम आया है, इतना बड़ा जो 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे, ये जो एक क्लियर कट फॉल आया है, इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो निकल के आ रहा है 61.8% का 24,338 पर. अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये 61.8% से ही यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे रिजेक्ट हुआ है ना. तो हमें क्या करना है, यही हमारा स्विंग हाई है और यही 61.8% का रिट्रेसमेंट है. अगर इसको गिरना है तो ये कल यहीं से गिरना शुरू करेगा, ऊपर नहीं जाएगा. अगर इफ इट हैज टू मेंटेन द डाउनफॉल विच इट हैज क्रिएटेड टुडे, इट विल नॉट गो अबव 24,340 टुमारो. ओके, 24,340 ये नहीं क्रॉस करेगा अगर इसको नीचे ही गिरना है तो आपको कैरेक्टर से ही समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है. 24,340 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो मानो और फर्दर ही नीचे ये चलेगा इस तरीके का फॉर्मेशन बनाते हुए. ठीक है, अपसाइड क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया है ना. ये अगर आप लेवल देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया है. फिबोनाची हटा दो, फिबोनाची तो आपको समझ में आ गया, 61.8% पर अभी हम खड़े हैं, वहां से ये रिजेक्ट हो रहे हैं. तो अगर इसको गिरना है तो ये यहीं से गिरना शुरू करेगा. ये अगर आप देखोगे, ये आपका ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है, कितना लंबा ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, आप खुद देखो. इतना कंप्लीटली ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा था 15 मिनट के चार्ट पर. ठीक है, फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट किया है, अभी फिर से इसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर खड़ा है. तो कहीं ना कहीं 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, दोनों ही एरिया सेम एरिया पर पड़ रहा है विच इज 24,350. तो क्या करेंगे हम, 24,350 ब्रेक करेगा तो ही आपको कुछ उम्मीद आएगी कि हाँ भाई अब यहाँ से थोड़ा तो ऊपर जाएगा, है ना. तो ओवरऑल देखिए, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, 1 डे टाइम फ्रेम का, तो बुलिश जो मोमेंटम है, बुलिश जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है. लेकिन अभी भी
इंट्राडे जिस तरीके का चल रहा है 24,350 अगर नहीं तोड़ता है तो आप लॉन्ग साइड का ट्रेड मत लेना। 24,350 अगर तोड़ेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर ट्रेड 24,400 430 का। ठीक है, तो ये लेवल तो आपको समझ में आ गई है, मैं लिख देती हूँ 24,350 अबव लॉन्ग फॉर टारगेट 24,400 430। ओके, ये लेवल्स हो गए आपका अप साइड का। डाउन साइड पे क्या करेंगे हम? डाउन साइड पे तो देखो, अगर ये लेवल 24,270 का लेवल ये ब्रेक करता है, 24,270 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करो 24,195 के लेवल्स तक को। एंड अगर ये 195 भी ब्रेक कर देता है तो इवेंचुअली आप 24,066 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 24,275 बिलो पुट टारगेट। टारगेट देखिए, टारगेट करके कुछ होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 30-50 पॉइंट्स मिल रहा है निफ्टी में, निकलते जाओ। 0-0 भी जब मैं आपको देती हूँ ना, कम अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप सिंपल एक चीज का ध्यान रखिए कि भाई 0-0 में आप लंबे टारगेट्स के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, एक एक लॉट है तो आप भले वेट करो क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। मल्टीपल लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हुए चलो 20-30 पॉइंट करके, एंड फाइनल कुछ लॉट्स को आप रखो फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो गया निफ्टी। इसी के साथ बिटकॉइन में भी अगर आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आज रात में आऊंगी लाइव। क्रिप्टो में हम लोग ट्रेड करते हैं एंड अभी भी अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, रिवर्सल हो रहा है बिटकॉइन में। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो अगर कोई, कई सारे लोग बोलते थे ना कि आप जब एनालिसिस करते हो मैम तो आप बिटकॉइन का भी बता दिया करो, क्योंकि कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं, मेरे साथ वो ट्रेड करते हैं, रात में मैं लाइव आती हूँ। तो यहाँ पर अगर अभी कोई चाहे 58,580 पर ये चल रहा है, आप चाहो तो अभी भी बाई कर सकते हो। टारगेट आप अपना 59,000 का रख सकते हो। ठीक है, तो 500 के आसपास है 59,000 का टारगेट। अगर हम कैलकुलेट करें $500 आपका पर बिटकॉइन यहाँ पर बन सकता है। तो जिनको नहीं पता है कि ये क्या है, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं क्रिप्टो में ट्रेड करती हूँ। ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, इंडियंस के लिए बनाया गया है और ये कंप्लायंट है इंडियन रेगुलेशंस के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। तो मैं इसमें ही ट्रेड करती हूँ क्रिप्टो के लिए, क्योंकि इंडियन के स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में हम क्रिप्टो में नहीं कर सकते, पर क्रिप्टो में काफी अच्छा मोमेंटम रहता है। मतलब 5-10 मिनट में हमें $100 बन जाते हैं। तो ये अगर आप चाहो तो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। आईएनआर में आपको डिपॉजिट करना है, आईएनआर में ही आपका ये हो जाएगा, विथड्रॉ हो जाएगा 85 रुपीज के रेट के हिसाब से। यहाँ पर आपको यूएसडी मिल जाता है जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने लिंक डाल दिया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में, आप ज्वाइन हो जाओ, अपना अकाउंट ओपन कर लो। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो आपको वैसे भी 10% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा और मैंने इसका लिंक डाल दिया है। एंड रात में मैं लाइव आऊंगी आज, तो आप मेरे साथ जुड़ना एंड हम साथ में भी ट्रेड करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।